आज जो है बेसिक ग्रामर सेकंड क्लास चलेगी और घर बैठे ग्रामर कैसे सीखें। आज हम जो है आपको बताएंगे दूसरी क्लास के बारे में कि किस तरह से जो है हम किसी भाषा का ज्ञान किस तरह से करते हैं। तो वही टॉपिक लेके आया हूं मैं आज। तो आप देखिए, अब देखिए कि हमें जो इंग्लिश जो सीखना है तो इंग्लिश जो कैसे सीखें। तो आप इंग्लिश जो सीखेंगे तो देखिए सबसे पहले कोई जैसे कोई ह्यूमन है, ह्यूमन है जैसे कोई मानव है। ये देखिए ये कोई मानव है, ये मानव है। तो इस मानव का सबसे पहले जन्म होता है। ऐसे ही किसी भी भाषा किसी भी लैंग्वेज यानी किसी जन्म होता है। तो वही मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो आप जो किस तरह से सीखेंगे आप देखिए, जैसे मानव हुआ, मानव का जैसा जन्म होता है यानी बर्थ होता है उसका जन्म हुआ, ये हुआ जन्म हुआ। तो जैसे जन्म होता है तो ऐसे ही किसी भाषा का जो उसका भी जन्म होता है। जैसे आपने मान लेते हैं, देखिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई छोटा बच्चा है, ये देखिए ये कोई छोटा बच्चा है, इसका ये जन्म होता है। तो ये बहुत छोटा बच्चा है, तो ये जब होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलता है। जिसको पता ही नहीं है कि इसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद में सबसे पहले ये क्या निकालता है, साउंड। क्या निकालता है, साउंड निकालता है। जब ये साउंड निकालता है तो साउंड किससे निकालेगा, आप देखिए ये एक मानव का जो मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है, इसके माध्यम से आप जो बहुत अच्छे तरीके बहुत सरल तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूं। तो ये बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को जन्म होने के बाद में उसकी जो है साउंड निकाली, जैसे क्राई। तो बच्चा रोता है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसके माता पिता उसके फादर मदर से सभी उसे जो है आवाज देने के लिए उसे बातें करते हैं, अर्थात उसके सामने वो चिल्लाते हैं ये बच्चा रोता है यानी क्राई यानी रोएगा। अगर वो रोना जो है वो क्या है, वो उसकी जन्मजात साउंड है, यानी उसकी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आवाज उसके साथ रहेगी। तो ऐसे अब देखिए जब ये बच्चा रोएगा तो देखिए ये यहां ये जो है ये है वोकल कॉर्ड, ये वोकल है, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जब ये बच्चा दिन बोलेगा तो ये वोकल कॉर्ड से साउंड निकालेगा। जब ये वोकल कॉर्ड साउंड निकालेगा तो उसको तो क्या निकलती है, इससे वोकल से निकलने वाली को क्या कहते हैं, साउंड निकालता है बच्चा। अब साउंड जब निकालेगा, जब वोकल से निकालता है साउंड, तो इसको जो वोकल साउंड जो साउंड निकलेगी दो प्रकार से मिलेगी। ये तो जो वोकल साउंड, और ये दूसरी निकालेगा, दूसरी आवाज निकालेगा। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर इसके जो है टीथ और ये टंग, ये टंग जब ये कुछ बड़ा हो जाएगा, 4 साल या 5 साल का जो है बड़ा हो जाएगा, तब ये जो है अपनी जो है आवाज निकालेगा। फिर ये इसका शरीर काम करेगा। तो ये सबसे पहले ऐसे बोलेगा, जैसे वोकल कॉर्ड निकालेगा, जैसे वोकल कॉर्ड से बोलेगा जैसे आ मा, तो ऐसे आ म ऐसे ही बोलेगा। तो ये वोकल कॉर्ड से निकलने वाली है। और जैसे जब उसके दांत जीभ और इसके जो है शरीर का प्रत्येक हिस्सा जो काम करने लगा तो उसको वो निकालेगा कॉन्सोनेंट साउंड। क्या निकालेगा, कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड निकालेगा बच्चा, तो उसी को कॉन्सोनेंट साउंड को हम कॉन्सोनेंट यानी जो लेटर्स कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे क्या बन जाता है, लेटर। जो वोकल से निकलने वाली जो आवाज है उसको हम यहाँ वोवेल्स कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, वोवेल्स।
तो ये भी लेटर होता है, वॉवेल्स लेटर। आपने पढ़े, मेरे पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है वॉवेल्स लेटर। और ये कॉन्सोनेंट लेटर, यानी जो वर्णमाला का मैंने आपको ज्ञान कराया था उसी से आगे, ठीक उसी से आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं कि वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। इस तरह की जो ये साउंड जब निकालता है बच्चा, फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब ये वोकल साउंड और ये कॉन्सोनेंट साउंड आपस में जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या तैयार कर देते हैं, इससे जो मिलकर के क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड, वर्ड्स। इसको हम जो है शब्द बोल देते हैं। इस तरह से ये वर्ड बनता है। और ये वर्ड पहले देखिए, पहले मानव का जन्म, मानव का जो है जन्म हुआ, जन्म के बाद उसने साउंड निकाली, साउंड उसने वोकल साउंड निकाली, फिर उसने कॉन्सोनेंट साउंड निकाली, बड़ा हुआ। तो जब ये वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों को मिलाकर के एक वर्ड का निर्माण होता है। क्या होता है, वर्ड का निर्माण। तो वर्ड किसे कहते हैं? अभी आप कहेंगे कि सर ये वर्ड क्या है, तो अपनी छोटी छोटी क्लासों में आपने शुरू से ही ये वर्ड यानी शब्द की डेफिनेशन आपने लर्न की होगी ना। जो जैसे लेटर, जैसे एबीसी, जैसे एबीसीडी आपने जो है वो पढ़े हैं, वो क्या है, वो लेटर्स है। तो ऐसे ही दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बन जाता है, उसी को वर्ड कहते हैं। ठीक है ना, यानी शब्दों को मिलाकर के, यानी शब्दों का ऐसा मेल जिसका अर्थ सार्थक हो, वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है। जैसे वर्ड, जैसे बना वर्ड, जैसे वर्ड बनाया, जैसे हम ले लेते हैं सालू। ये सालू, ये क्या है, ये नाम है। इसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये सालू है तो इसमें कई वर्ड मिले हुए, जैसे SHALU, सालू, ये सालू हुआ। तो ऐसे ही मिलकर के ये क्या हुआ, एक वर्ड बना। क्या बना, ये वर्ड। और वर्ड बनकर के वर्ड बना। अब हम इसे जो क्या, यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। क्या हो गया, नाउन। इस सालू को हम क्या कहेंगे, नाउन। नाउन कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है, पूरे से अंतरिक्ष में जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो क्या है, वो सभी नाउन है, सभी नाउन है। और नाउन बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको लगभग इसकी 10 क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, तब नाउन जो है समझ में आएगा। जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, तो बहुत बड़े तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप चल रहे हैं आगे की तरफ। तो इसमें जो है वर्ड बना, वर्ड ने किसका जन्म हुआ, वर्ड के बाद में वर्ड बना। जैसे ये सालू वर्ड बना, तो वर्ड को क्या कहते हैं, जैसे नाउन के उसमें रखा गया है, इस श्रेणी में नाउन बन गई। जैसे इसको मैं साफ कर रहा हूं मैंने। अब देखते हैं आगे। सभी कॉपी पेंसिल कलम निकालो और जल्दी से इसे लिखो। अगर आप सीखना चाहते हो तो फटाफट फटाफट लिखिए और समझिए। तब आगे देखते हैं। जैसे हम कोई वर्ड है, तो वर्ड जो है, वर्ड से मिलकर के फिर क्या बनता है पता है, इससे सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस बनता है, यानी एक वाक्य बन जाता है, यानी बहुत से शब्दों को जोड़ करके जिनका अर्थ सार्थक निकले वो सेंटेंस बन जाता है, वो वाक्य कहलाता है, वो सेंटेंस होता है। तो इन शब्दों को मिलाकर के जो सार्थक रूप से जो बनता है वो सेंटेंस होता है। अच्छा, सेंटेंस की डेफिनेशन आपने लर्न की होगी। जैसे वर्ड की आपने जो है डेफिनेशन आपने लर्न की, ऐसे ही सेंटेंस की आपने डेफिनेशन लर्न की होगी। और शायद तो आपको याद भी होगा, मैंने आप जो आप फिर दोबारा से आप समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को
जिसका अर्थ पूर्ण निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इस तरह से ये सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। और ये वर्ड से ही आप यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर की जो पार्ट है, ग्रामर जो यहां से शुरू होती है। इसीलिए आपको जो ग्रामर का जरूरी बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना बेसिक नॉलेज के आपका अंग्रेजी अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आप जो पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए, कैसे जन्म होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, वर्ड से। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। तो यही से जो है किसका जन्म हुआ, सेंटेंस का। और यही से किसका जन्म होता है, वर्ड से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के द्वारा आपको हम बताएंगे कि देखिए, वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो 8 होते हैं, 8 माने जाते हैं। ग्रामर मेंस जो है 8 मान के चलते हैं, लेकिन हम जो है आपको 9 के बारे में बताएंगे। जैसे देखते हैं, देखिए शालू, वो सालू, ये क्या है, ये नाउन। क्या हुआ, ये नाउन। ये भाई ये वर्ड है, ये नाम है। नाउन जानते, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन यानी संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सालू, ये क्या है, ये नाउन। वर्ड से क्या बना, नाउन। बना ना, बना, अरे भाई बना। तो सालू ये क्या है, नाउन। अब इससे आगे जैसे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये सेंटेंस बनाकर के तैयार करते हैं तुम्हारे सामने, फिर उसको बताएंगे। जैसे सालू वर्क्स, सालू काम करती है। सालू काम करती है। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप देखिए, जैसे सालू वर्क्स, सालू वर्क्स। अब ये कहेंगे सर ये वर्क्स, ये भी वर्ड है। ये वर्ड नहीं है, ये क्या है, अरे ये वर्ड तो है, लेकिन ये नाउन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्शन है। क्या है, एक्शन है। जब इसमें एक्शन है, तो एक्शन को हम क्या कहते हैं पता है? जिन शब्दों में एक्शन हो, जैसे मैं लिख रहा हूं, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, कलम दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं क्या है ना, इसमें एक्शन है ना। जैसे सालू वर्क्स, सालू काम करती है, ये क्या है, जिसमें एक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब। वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 2 का जन्म हो गया ना, एक तो नाउन हो गया और एक वर्ब हो गया। लिखते हैं ना कि जैसे कोई सेंटेंस तैयार करने के लिए, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही तो लिखते हैं ना, यही तो फॉर्मूला बताया आपको। तो बस तो वही तो देखिए। अब ये जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी एक शब्द आगे लगते जाते हैं। जैसे सालू, ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ, और वर्क्स इसमें एक्शन हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक हमने जो है 2 को जन्म दे दिया। वर्ड से 2 चीजों का जन्म हुआ, एक तो नाउन और एक वर्ब। यानी ऐसा शब्द जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो क्या है, नाउन है। वो क्या होता है, नाउन। और जिस वर्ड में एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो, उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। चलो अब आगे देखते हैं, इसे साफ करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में किसका जन्म हुआ, नाउन और वर्ब। क्या लिखे देता हूं बेटा, दोबारा से आप देख लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच,
और स्पीच वही तो जो हम जो आवाज निकाल रहे हैं वही तो स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसको किसका जन्म हुआ? पहला नाउन, नाउन। दूसरे किसका हुआ? वर्ब। हुआ नहीं हुआ? अब देखते हैं आगे, वही जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसी को आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे शालू, इज, शालू इज शालू इज गुड। सॉरी, इसे छोड़ देते। तो शालू इज ए गुड गर्ल। तो शालू नाउन, इज छोटा मोटा वर्ब, ये नाउन, ये वर्ब, ये ए आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल आपको नहीं पढ़ाएंगे, आर्टिकल हम आपको आगे बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप यहां पे देख लेते हैं ए, इसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। तो शालू इज गुड, शालू इज गुड, गुड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फूल, ठीक है। जैसे शालू इज ब्यूटीफुल। अब ये समझिए कि पार्ट ऑफ ए स्पीच में नाउन सबका बाप होता है, सबका फादर होता है। नाउन से ही जन्म होता है, बिना नाउन के अंग्रेजी नहीं चलती है, इसलिए बड़ा चैप्टर है। आप देखिए कि शालू, शालू इज गुड, शालू अच्छी है, शालू इज ब्यूटीफुल, शालू सुंदर है, शालू इज फूल, शालू मूर्ख है। तो शालू की जो विशेषता बता रहा है, शालू के बारे में जो बता रहा है वो क्या है? क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब चलते हैं आगे, इसी सेंटेंस को आगे लिखते हैं तो आपको समझ में आ गया वो। यहां तक आगे देखते हैं। जैसे शालू इज ए गुड गर्ल, शालू इज ए गुड गर्ल, शालू एक अच्छी लड़की है। अब हम कहें कि यहां शालू इज गुड गर्ल, तो बेटा गलत हो जाएगा। आप देखिए, शालू इज ए गुड गर्ल, शालू इज गुड, शालू एक अच्छी लड़की है। और ऐसा ये क्या है? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? गर्ल क्या है? ये भी नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन जहां भी आ जाए, कॉमन नाउन से पहले आएगा तो क्या आएगा? उसके साथ क्या आएगा? उसका एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव क्या है? गुड है, नहीं है? ये एडजेक्टिव है या नहीं है? आ रहा है समझ में? तो जो भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस, पूरी इंग्लिश का इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो और उसमें कॉमन नाउन आया हो, जैसे इसमें ये गर्ल है, कॉमन नाउन आया हो, तो कॉमन नाउन से पहले रहने का ठेका किसने लिया है? एडजेक्टिव ने। ये क्या है? गुड क्या है? एडजेक्टिव। आ रहा है समझ में? चलो आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो यहां पे देखिए, दो का ये जन्म वर्ब हुआ और तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव का जन्म भी हो गया।
कहां से हो रहा है? नाउन से। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि नाउन ग्रामर में सबका भाग होता है। बिना नाउन के, बिना सब्जेक्ट के, इसी को तो हम सब्जेक्ट कहते हैं भाई। बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस न बोला जा सकता है और न रिटन किया जा सकता है, न लिखा जा सकता है। तो सालू इज ए गुड गर्ल, सालू एक अच्छी लड़की है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। नाउन का जन्म हुआ, वर्ब का हुआ और एडवर्ब का हुआ। जो आंखों से तुम्हें दिखाई देता है इस ब्रह्मांड में वो नाउन, जिसमें एक्शन हो वो वर्ब, और जो नाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ उसकी विशेषता बताए, वो क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। चलो आगे चलते हैं। अब चौथे का जन्म कैसे हुआ? इसी तरह 8 जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जन्म होता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, जो उसी को लेते हैं। जैसे शालू, शालू इज वेरी गुड, शालू इज वेरी गुड। ये सालू इज वेरी या इज वेरी गुड? सालू इज या वेरी गुड? वेरी गुड यानी किसके बारे में बता रहा है? सालू के बारे में। भाई ये एडजेक्टिव हुआ, इसकी एडजेक्टिव की जो विशेषता बतलाते हैं, अर्थात नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जिसमें कुछ और चमत्कार पैदा करते हैं, वो क्या होते हैं? एडवर्ब होता है। वो क्या है? एडवर्ब। इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये वेरी क्या है? एडवर्ब। इस तरह से जैसे सालू इज वेरी गुड, अरे एडजेक्टिव की विशेषता बताई कि ये बहुत अच्छी है, सालू इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। कौन? सालू। इसीलिए ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव की जो अधिक विशेषता बताए, उसे आगे की ओर बढ़ाए, उस पर और अधिक प्रभाव डाले, तो वो क्या होता है? एडवर्ब। इसको हम बोलते थे एडवर्ब। इसी आगे चलते हैं। नाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब भी हो गया। अब इससे आगे हम चलते हैं। जैसे देख लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं। शालू इज ऑन द टेबल। तो शालू मेज पर है। अब देखिए ये शालू है, ये शालू है, तो ये टेबल है, ये टेबल है। तो शालू चल करके जो है टेबल पर बैठ गई। शालू मेज पर है, शालू मेज पर है। ये देखिए ये टेबल है, इसके ऊपर बुक रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। ये तो शालू इज ऑन द टेबल। अरे ये द क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें जो है ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, आगे नया चैप्टर है उसको अलग बताएंगे। और मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन से पहले आएगा तो आएगा एडजेक्टिव ही आएगा, और ये दी जो है एडजेक्टिव है। और ये टेबल कॉमन नाउन है, और ये शालू ये नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। कॉमन नाउन से पहले सेंटेंस में आर्टिकल आता है, और आर्टिकल को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल इज नॉट बट, आर्टिकल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव का पार्ट होता है। चलो आगे देखिए। शालू इज ऑन द टेबल। टेबल और शालू, टेबल और शालू ये दोनों क्या है? ये दोनों नाउन है। क्या है? नाउन। जब ये नाउन है
तो इसके बीच में कौन है? सालू इज ऑन द टेबल। ये ऑन क्या है ये पता है? ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो है आप जो पहचान ये होती है कि दो नाउन्स प्रोनाउंस को यानी दो चीजों को जो आपस में संबंध बताता है कि सालू इज ऑन द टेबल, तो सालू मेज पर है, तो सालू का जो संबंध टेबल से जो बताया है वो जोड़ने वाला शब्द क्या है? प्रीपोजिशन। क्या ये? प्रीपोजिशन। तो इसीलिए इस तरह से सालू ये वर्ड से ही, ये वर्ड के द्वारा ही प्रीपोजिशन का जन्म हुआ। प्रीपोजिशन का जन्म हुआ। आ रहा है ना समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अब चलते हैं आगे। जैसे सालू इज गुड, जैसे सालू इज ब्यूटीफुल। सालू इज ब्यूटीफुल बट कालू इज अगली। सालू इज ब्यूटीफुल बट कालू इज अगली। तो ये बेटा दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को जब हम एक साथ बोलते हैं, जब दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंसों को, दो फ्रेजों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। क्या करता है? कंजंक्शन। ये बट जो है क्या है? कंजंक्शन। क्योंकि ये बट ही तो जोड़ा है सालू इज ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस हो गया। कालू इज अगली, एक ये पार्ट्स हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट क्या है? कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। यानी दो सेंटेंसों को जो जोड़ने का काम करे वो कंजंक्शन। जैसे अपने ये दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दो नाउन्स को जोड़ रहा है। मैंने आपको बताया दो सेंटेंसों को जोड़े, दो नाउन्स को जोड़े, वो क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये कंजंक्शन। इस तरह से कंजंक्शन का जन्म हुआ। बेटा बिना पार्ट ऑफ स्पीच के ग्रामर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए किसका जन्म हुआ? कंजंक्शन। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसी तरह जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जन्म होता हुआ चला जाता है। और बिना पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी के बिना आपको जो है ग्रामर बिल्कुल अधूरी पड़ी रह जाएगी। इस तरह से जो है वर्ड का निर्माण हुआ। वर्ड से क्या बना? सेंटेंस। सेंटेंस खूब लंबा बोलो, लंबा सेंटेंस बोले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खूब बोलो, लिखो, पढ़ो और समझो। इसी तरह जो सेंटेंस में जो क्रम वाइज जो रखे जाते हैं, सेंटेंस का ये रूप होता है कि क्रम वाइज पार्ट ऑफ स्पीच के ये नाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी वर्ड आए आगे वे जो क्रम वाइज रखे जाते हैं। और जब ये क्रम आ जाता है तो बेटा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और हिंदी टू इंग्लिश आप कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आप खूब पढ़ सकते हैं, खूब बना सकते हैं। लंबे लंबे फ्रेज, लंबे लंबे ऐसे, लंबे लंबे लेटर्स, लंबे लंबे एप्लीकेशन, हर कोई अंग्रेजी में आप आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए यहीं तक, आज जो है यहीं तक आप जो पढ़ेंगे, इससे आगे हम और इजी आपको अंग्रेजी बनाने के लिए और इजी हम आपके लिए और आगे लाइनें कराएंगे। इसी के साथ जो है मेरा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो भैया।